यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पूर्ण मन से जो कर चलूं, राहों का मेरे उजाला है तू। अंधकार से जो कर चलूं, राहों का मेरे उजाला है तू। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना करो प्रभु जीवन मेरा, अपने Yes, Lord. से तूने भरा। सुना करो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। 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 In the darkness of all ways, you have been our light, you have been our lamp, been our path, oh Father God. Thank you, Jesus. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। Yes Lord, yes Lord, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी। गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी। गाए आसमान, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं। Yes, Jesus, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई
सबसे महान आराधना आराधना हालेलुया आराधना हालेलुया हालेलुया जिक्र और दर्द से तामे मेरा शांति देने तू आया पार दुख और दर्द से तामे मेरा शांति देने तू आया पार तेरी लाचारी में भर दिया तूने मित्र नहीं कोई तेरे समान तेरी लाचारी में भर दिया तूने मित्र नहीं कोई तेरे समान आराधना यीशु यीशु आपकी आराधना हालेलुया आराधना आराधना bless you हालेलुया हालेलुया मैं भी तकता रहा आशीष देने तू आया पार गाना भटकता रहा आशीरा देने तू आया पार सीने से लगा के आंसू मिटाए प्रेमी नहीं कोई तेरे समान सीने से लगाए आंसू मिटाए प्रेमी नहीं कोई तेरे समान आराधना आराधना हालेलुया आराधना Jesus यीशु मेरे स्वामी मेरे प्रभु तू है सबसे महान यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना हालेलुया हालेलुया Lord, we want to thank you. आपने आज लेके आए उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वचन से सीखने के लिए give us the teachable spirit, oh Lord. प्रार्थना करेंगे Hallelujah, to learn something new. You teach us, Lord.
से हम परमेश्वर का भवन में हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे लोग का तबीयत ठीक नहीं है। जेरी का, नाजू ऑल्सो नॉट कीपिंग वेल। बहुत सारे बच्चे प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड हील दम, टच दम लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारा वायरल इफेक्ट हम में से बहुत सारे कफ कोल्ड बहुत तकलीफ में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर लॉर्ड यू हील अस लॉर्ड, हील एवरीवन ऑफ अस, दिस काइंड ऑफ वायरल infection all around. We pray and ask your healing touch. God, we thank you, Lord. So we want to thank you, Lord, for Lovelin as we celebrate her birthday. Lord, I pray your grace be upon her, oh Father God. Bless her, oh Lord. आइए हर एक को आशीष कीजिए। So watching us online, bless them, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sit in the presence of God. Welcome you all in Jesus' name. Steffi, please come. And, there's something the Lord put a word, and I want to tell you, encourage you. Rameshwara ka vachan. The word of God encourages, and I pray. I think internet down. Those watching us online, sorry for the inconvenience. Our net is down. Actually, there's no net. Thank you, Chong, for lending your net. जैसे पीटर ने अपना वोट दिया, Chong is given up net today. Okay, today we are going to meditate from the Exodus chapter 13-14. 2 अध्याय को हम देखेंगे. आज हम निर्गमन 13 और 14 अध्याय का मनन करेंगे. It's very powerful. I was just as I was getting ready, I wanted to share. Thank God we have a Bible study. और जब मैं तैयार हो रहा था, मुझे ये बताने का मुझे एक इच्छा हुआ. Now, learning the word of God helps us to grow in the Lord. और जब हम प्रभु का वचन सीखते हैं, प्रभु में बढ़ने के लिए हमें सहायता करता है. Exodus chapter 13 verse 1 and 2. निर्गमन 13 का 1 और 2. The Lord said to Moses, everybody come on, the Lord said to Moses. See church, you have to pray, the Lord should speak to your leader. Very important. और हमें ये प्रार्थना करना है कि जो हमें चलाते हैं, प्रभु उनसे बात करना है. Hallelujah. Even in your workplace, if a leader is not leading, then everything will collapse and everything will be misled. हमारे कार्यस्थल में भी अगर जो हमें चलाने वाले वो सही तरीके से नहीं चलाने से सब कुछ चीजों पे असर पड़ता है. Over your boss, God has to take complete control. Your husband, God has to take complete control. Even the society, the head, every head has to be led by God, or else it will be a very terrible. सारे जगह पर जहाँ पर चलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर प्रभु उनको अनुग्रह देना चाहिए, नियंत्रण करना है, नहीं तो काफी चीजों पे उसका असर पड़ता है. When you read book of Exodus, you will see before God does anything, he will first speak to Moses. और 13वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कोई भी बात करने से पहले सबसे पहले मूसा से बात करते थे. Then verse 2 says, come on, there was something very uniquely God was going to start in the life of children of Israelites. और प्रभु कुछ अनोखे तरीके से इस्राएलियों के जीवन में कार्य करने वाले थे. Come on, read everybody. Consecrate to me every firstborn male. The first offering of every offspring of every womb among the Israelites belongs to me, whether man or animal. क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के झेटे हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरी ही है. First one belongs to me, God says. जो झेट है वो मेरा ही है. Thank God we are in the New Testament. हम नए नियम में है. In the New Testament, everything belongs to God. और नए नियम में सब कुछ प्रभु के लिए झेट है. Hallelujah. God, I am the last one. If it is only first one belongs to God, we all, what are about us? Thank God in the New Testament, God has given the grace for all of us. और नए नियम में प्रभु ने हम सबको उस बात का अनुग्रह दिया है. But in the Old Testament, something God was started to do, it says, consecrate the firstborn. Every firstborn is mine. और जो सारे जेठ है उन्हें पवित्र मानना, वह मेरा ही है.
it's just you have to give it to God. ये प्रभु के लिए दे देना है, Be it a man or animal, as the word of God says. चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो। Even the fruit, the first fruit belongs to the Lord. जो पहला फल है वो भी प्रभु का है। Everything you buy, your first salary, the first of the blessing from your land, blessing from your womb, blessing from everything you have, the first one is for God. और हमें जो भी बात की आशीष है वो सब प्रभु के लिए है। That is why even the first hour of the day belongs to a God. इसलिए हमारे जीवन में भी जो दिन है उसका जो पहला भाग वो भी प्रभु के लिए है। You look into all the people of God, God spoke to them. It was all in the first early hours. और प्रभु जिन लोगों से बात किया है, अगर हम ध्यान देने से वो भोर के समय बात किया है। It shows the priority that is set for God. और वो प्रभु के लिए जो समय नियुक्त किया गया है वो दर्शाता है। It's special for God. वो प्रभु के लिए खास है। God was saying to Moses, tell the children of Israelites, every firstborn belongs to me. और यहोवा ने मूसा से कहा कि सारे झेठ मेरा ही है। Look at the first child, and now they say, this is God's. They can take a ownership or anything, they can count from the second actually. और जो झेठ है वो प्रभु का ही है। From the second only they can claim for themselves. और जो दूसरे बच्चे से ही वो खुद के लिए वो रख सकते हैं। Verse 3 says, commemorate this day, the day you came out of Egypt. फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। How God delivered his people from the bondage. और प्रभु ने कैसे अपने लोगों को दासत्व के घर से छुड़ाया। We also should not forget, church, from where God delivered, how God delivered from the clutches of the enemy, from sin, curse, sickness, weakness, struggle, how God has took us out. इसलिए हमारे जीवन में जो भी संघर्ष है उसे हमें कभी भी भूलना नहीं है। प्रभु ने उस परिस्थिति से हमें कैसे निकाला। What are the chains were on our neck and the feet? He broke it and delivered us. हमारे हाथ में जो भी बंधन था वो सब तोड़कर प्रभु ने हमें छुड़ाया है। We come to verse 19, very important things has happened there also. Moses took the bones. Everybody come on. Moses took the bones of Joseph with him because Joseph had made the sons of Israel sworn an oath. He had said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up with you from this place. और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। आपको मालूम है, in the Old Testament, the funeral and the burial used to be very special. और पुराने नियम में जो दफन करना वो एकदम खास रीति से किया जाता था। It was all started from Abraham. Abraham got a very special place for his wife. He purchased it in the same place. Isaac and Ismail buries the father. And the same place, Jacob and Esau buries Isaac. The same place, Jacob says to Joseph, from Egypt, take me there and bury there. और हम देखते हैं कि अब्राहम के समय से एक ये खास विधि शुरू होता है। अब्राहम ने सारा के लिए, अपनी पत्नी सारा के लिए उसने एक ज़मीन खरीदा होता है और वहीं पर ही उसके जो बेटे थे और उनके सारे जो वंश, उनका जो गाड़ा जाना वहीं पर हुआ। Now says Joseph, before his death, he said to his people, the Lord will come to deliver you, but take my bones and go there. I know I am an officer here. They will bury me here only. But when you go, take my bone also. और यूसुफ ने इस्राएलियों से कहा था कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि जब वो लौटे तब यूसुफ की हड्डियां उनके साथ ले जाए। Come on, prophetically he spoke. God will surely come to your aid, and you must carry my bone up with you from this place. Do not leave my bone here in this place. और वो भविष्यवाणी करके कहता है कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और जब वे लौटेंगे तब उसकी हड्डियां भी उनके साथ ले जाए। Moses remembered his request
After 440 years, he dig it out and take it with him. और 440 साल बीतने पर भी मूसा ने इस बात का आदर किया और यूसुफ की हड्डियों को वो लेकर गए। Today, in the Mount of Olives, beneath the costliest graveyard in the world is in Israel. और जैतून पहाड़ के नीचे वहाँ पर जो सबसे धनी जो एक कब्रिस्तान वो इज़राइल में पाया जाता है। One burial place costs $1 million. और वहाँ पर जो दफन करने का जो एक जगह वो $1 million जितना रहेगा। Only rich people buys there. केवल धनी लोग वहाँ पर लेते हैं। All around the people they buy there. Because they know when the Jesus comes to the Mount of Olives, these people will be resurrected. For they wanted that privilege. और वो लोग जानते हैं कि जब यीशु मसीह फिर से दूसरे आगमन में जब आएगा तब वहाँ पर गाड़े गए लोग वे लोग पहले जी उठेंगे। So they want to go with him inside the city. और उनके साथ वे लोग उस नगर में प्रवेश करना चाहते हैं। In the Old Testament, it was very special. The funeral, this and all. But in the New Testament, I want to tell you, church, our special is the hope in the resurrection, not in the funeral. और पुराने नियम में दफन खास होने पर भी जो नए नियम के हम हैं, हमारी जो पुनरुत्थान की आशा वही एक सबसे खास बात है। Anybody can bury us anywhere, but we have the hope of resurrection. चाहे हम कहीं भी गाड़े जाए लेकिन हमें उस पुनरुत्थान की आशा है। Now, in the year 2018, I visited Andaman Island. I went and searched. There's one funeral ground. I went line by line to search my mother's graveyard, but I could not find it. और 2018 साल में जब मैं अंडमान गया तब मैं वहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर अपनी माँ का मैंने ये ढूंढा लेकिन मुझे वहाँ पर नहीं प्राप्त हुआ। कुछ नहीं मिला. My daddy wanted not to go there, but still I went, but I want to see, that was longing. But we have this hope. Yes, the body died and decay, but you have the resurrection hope. चाहे हमारा शरीर सड़ भी जाए लेकिन हमें पुनरुत्थान की एक आशा है। Look at this scripture. There's two things. He knows God will send a deliverer. He knows God will give a place for his people. And Joseph knows for sure this is a temporary place for me. और यूसुफ जानता था कि निश्चय परमेश्वर एक छुड़ाने वाले को वहाँ पर भेजेगा और अपने लोगों को छुड़ाएगा और ये मेरे लिए एक वर्तमान के लिए एक स्थान है। Hallelujah. Come on, the mortal man had such a hope for a mortal ground. और यहाँ पर जो एक मरने वाला व्यक्ति उसको यही उसको ये एक इच्छा थी, ये एक प्रकटीकरण था A temporary place. कि ये मेरे लिए अभी ऐसे वर्तमान के लिए है। Come on, how much more we have the blessed hope. He says he's preparing a mansion for us. और हमारे लिए क्या एक धन्य आशा है कि प्रभु हमारे लिए एक स्थान तैयार कर रहा है। It's better than what is here. और इधर जो है उससे बढ़कर है। Hallelujah. Atutagar, come on, let's thank God. God, we want to thank you for the blessed hope and we thank you for the mansion that you prepare for us, oh Lord. Come on, hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. We are not like the Old Testament. A specific place was the specific cost with a specific, Lord, beliefs, oh Lord, and with specific speciality, oh Lord. But for us, thank you for this blessed hope. Thank you for this blessed hope and the resurrection, oh Lord. The mansion you're making for us. Thank you, Lord. Joseph had so much faith of the promised land. We have this promise, eternity, O Lord. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Verse 21. Come on, 21. By day, the Lord went ahead. Come on, everybody. By the day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light so they could travel by day or night. और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। The Lord who delivered, He is delivering them.
to walk day and night. और जो छुड़ाने वाला प्रभु उन्हें ऐसे छुड़ाकर रात और दिन दोनों में चल सके ऐसे व्यवस्था किया। Pillar of cloud and the pillar of fire to lead them. एक मेघ के खंबे बनकर और आग के खंबे बनकर उनको संभाला। You know, it was such a pleasing and blessing God guiding them. और प्रभु उन्हें चला रहा था, ये बहुत एक धन्य बात थी। Okay, verse chapter 14, verse 1. Again we read, when you see in the Exodus, everywhere you can say, the Lord said, Lord said. Come on everybody. But then the Lord said to Moses. There was something great plan now God is wanting to say to Moses. और यहाँ पर यहोवा मूसा से बात करते हैं। Verse 3, come on. Pharaoh will think the Israelites were wandering around the land in confusion, hemmed in by the desert. तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं। Come on. God knows what Pharaoh will think. और यहोवा जानते थे कि फिरौन क्या सोचेगा। Come on. He is not saying what I am thinking or you are thinking. He is telling in the future tense that he will think. That is our God. और हमारा परमेश्वर भविष्य काल में वो क्या सोचेगा उसके बारे में बताते हैं। Church, I want to tell you, no, from this is where I'm so happy. God not only knows us, He knows even the enemy what they will think about us. प्रभु केवल हमारे विषय में नहीं, लेकिन हमारे शत्रु हमारे विषय में क्या सोचेंगे वो भी जानते हैं। Somebody say, Hallelujah. Come on, whatever they may do, plan in the deepest pit also, God will know about their thoughts even before they think. और वो लोग सोचने से भी पहले उनके विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। You know, certain things, when I was 14 the chapter, I want you to go home and read. Just take a time and read this chapter. आपको दुख भी लगेगा, खुशी भी लगेगा. When you read this chapter, you will feel rejoice also, you will feel sad also. और ये इस अध्याय में हम लोग दुखी भी होंगे और खुश भी होंगे। The way God loved His people and the way He want to lead them and He led them. और जिस तरीके से प्रभु अपने लोगों से प्रेम करता है और जिस रीति से उनको प्रभु चलाते हैं। Verse 4 says, come on, I will harden Pharaoh's heart. Everybody, come on, I will harden Pharaoh's heart and he will pursue them. I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army, and the Egyptian will know that I am the Lord. So the Israelite did this. तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्हें वैसा ही किया। God spoke to them, let the children of God roam around for some time. और प्रभु ने बात किया कि वे लोग कुछ समय वहां पर फिरे। So that Pharaoh will think the Israelites are confused. तो फिरौन ऐसा सोचेगा कि वे लोग उलझनों में फंस गए हैं। God want to put an end to these Egyptians. और प्रभु उस मिस्रैमियों का एक अंत करना चाहते थे। So God prepared a plan to wipe them out. और प्रभु ने उनको पूरी तरह खत्म करने के लिए एक योजना But you बनाई। look unto the Israelites, they were rising against God. लेकिन जो इजरायली लोग थे वे लोग प्रभु के विरोध में उठ रहे थे। Come on. This one. We always miscalculate God's plan and His ways most of the time. और हम कई बार प्रभु का जो योजना है और प्रभु का जो समय है उसको गलत समझते हैं। So God said to Moses what and how he is going to deal with the Pharaoh. प्रभु ने ये मूसा को प्रकट किया, वो फिरौन के किस तरीके से उसके साथ वो पेश आएंगे। That's why I said you need to pray for your leader. इसलिए मैंने कहा कि हमें हमारे चलाने वालों के लिए प्रार्थना करना है। God was speaking to Moses, but people are thinking different and speaking different. प्रभु मूसा से बात तो कर रहे थे लेकिन लोग कुछ अलग ही सोच रहे थे। Church, I feel very sorry. Very often we always miscalculated His plans. और हम लोग कई बार प्रभु का जो योजना है उसे गलत समझते हैं। Verse 10.
Come on, verse 10. As Pharaoh approached the Israelites, look up. They were the Egyptian marching after them. They were terrified and cry out to the Lord. Okay, verse 11. Okay, they terrified and cry out to the Lord. Verse 11, what they said? They said to Moses, was it because there was no grave in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? God had other plan to wipe them out, but the children of Israelites were saying, don't we have a graveyard in Egypt? You brought us here. Very often we quickly say to God, you've forgotten, Lord, you're this, Lord, you've done, Lord. See, church, when you are confused, when you don't know anything, just be silent. और जब हम कई बार जब उलझे जाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, तब हमें शांत रहना है। See, the dealing, only Moses knows it. और वहां पर क्या होने वाला है ये केवल मूसा ही जानता था। Hallelujah. They did not trust Moses, not completely putting their trust, the man who trusts God. और वे लोग मूसा के ऊपर पूरी तरह भरोसा नहीं किया, वो व्यक्ति जो प्रभु के ऊपर पूरी तरह भरोसा करता था। Verse 13, Moses answered the people, do not be afraid, stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Moses was silent. He was so, full of trust upon the Lord. मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। Verse 14 says, the Lord will fight for you. You need only to be still, silent. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। Then we see in verse 16, God said to him, rise your staff and stretch out your hand over the sea and divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। So there was a way God made. और वहां पर प्रभु एक मार्ग को तैयार करता है। Children of Israelites were going. और इजरायली लोग उस मार्ग से निकल रहे थे। In the same way, the Egyptian also entered. और वही मार्ग में मिस्रैमी लोगों ने प्रवेश किया। No, church, let me tell you something, the way God made for you is only for you and your family and your people. और प्रभु ने जो मार्ग हमारे लिए तैयार किया है वो केवल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए ही है। It's for only His children. वो केवल प्रभु के बच्चों के लिए है। Listen very carefully. If anyone with the wrong thought, wrong intention, with any kind of physical intention, profit, of grab money, property, can never ever able to walk in the way God opened for us. और प्रभु जो मार्ग हमारे लिए खोलता है, तैयार करता है, अगर कोई गलत उद्देश्य के साथ अगर वहां पर प्रवेश करे तो वो उनके लिए सफल नहीं होता। Somebody say, Hallelujah. Kabhi bhi, I want to tell you again and again, we always miscalculate God's plan. और हम लोग हमेशा प्रभु के जो योजना है उसे गलत समझते हैं। Even scientifically what God has done was beyond, understanding of others, human mind. और मनुष्य के दिमाग से भी बढ़कर प्रभु ने ये जो कार्य किया था। Some of the Bible scholars says the water was almost frozen because when the Lord, sent the wind, I believe He would have breathed, blown, and the water divided. It was like a wall. Frozen water became a wall for the children of Israelites. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने जब वहाँ पर फूका होगा तब वो पानी जो है वो एकदम ठंडा, वो एक दीवार के समान वो बन गया। Come on, it is there, no? Verse 16 पढ़ा हमने? Okay.
Verse 19. Then the angel of the Lord, who had been traveling in front of Israel army, withdrew, went behind them. The pillar of cloud also moved from in front and stood behind them. तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा. Again, children of Israelites would have confused. Till now there was a God before us, now it's gone behind. और वे लोग ऐसे उलझन में पड़ गए होंगे कि अब तक परमेश्वर हमारे आगे था, अब तो वो पीछे हो गया है. No, they still can misunderstand, miscalculate God's plan. What happened suddenly? In the most difficult time, God withdrew and gone behind. और वे लोग वहां पर भी शायद गलत समझे होंगे कि जो सबसे बड़ी मुसीबत आई तब प्रभु हमारा साथ छोड़ दिया. Verse 21, then Moses stretched out his hand over the sea. Everybody, come on. Then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drew the sea back with a strong east wind and turned it into the dry land. The water was divided. तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई. Verse 22 says, and the Israelites went through the dry ground with a wall of water on their right and to their left. तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाई और दीवार का काम देता था. Come on. We build a wall to have a stop the water, but God made the water into become a wall. हम लोग पानी को रोकने के लिए दीवार बनाते हैं, लेकिन प्रभु ने पानी को ही एक दीवार के समान खड़ा किया. Say ना डैम बनाया, but God used the water to become a wall. लेकिन प्रभु ने यहाँ पर वो पानी को ही, वो समुद्र को ही दीवार बना दिया. Come on, what cannot God make it into possible? और प्रभु जी कौन सा अनहोना बात नहीं कर पाएंगे. Water, can run, but He made it to stand. और जो जल बहता रहता था प्रभु ने उसे खड़ा कर दिया. Water, liquid form, He made it into a solid form. और पानी जो है वो जो पानी के समान रहता है उसको प्रभु ने एकदम सॉलिड या एक दीवार के समान बना दिया. Man, such a miracle God did, and the people are walking. और ऐसे बड़ा आश्चर्य काम यहोवा ने किया और इजरायली उसके मध्य से चल रहे थे. But verse 14, verse 25. 25वां वचन. What the miracle God did for His children, others try to enter inside. और जो अद्भुत काम प्रभु ने अपने इजरायली लोगों के लिए किया उस पर शत्रु प्रवेश किया. That was not their miracle. वो उनका अद्भुत काम नहीं था. Listen, church, the miracle God did for us, the path can be a punishment for your enemies. और प्रभु हमारे लिए जो अद्भुत काम करता है वो हमारे शत्रु के लिए वो एक सजा के समान होता है. Hallelujah. So never ever think they can walk this path and take your blessings. और हमें ऐसा नहीं सोचना है कि वे लोग इस मार्ग में आकर हमारी आशीषें छीन लेंगे. Somebody say, जो ना बिंदास चलने का, डर के नहीं चलना. Turn to your neighbor and say, डर के मत चलो, बिंदास चलो. ये आकर ले लेगा, वो आकर ले लेगा, वो आकर छीन लेगा, ये कर देगा, वो कर देगा. About job, about the property, about this and that. Church, that's why when we read the word more, our faith increases. Egyptian thought, oh, God made a way and it is completely frozen. It's standing like a wall. I will also go the way they went. और मिस्रैमियों ने सोचा होगा कि प्रभु ने इस्राएली लोगों के लिए एक ऐसा जल का दीवार बना दिया तो हम भी उनका पीछा करेंगे. This is what it says. Come on. He made the wheels of their chariots came off, that they had difficult driving. And the Egyptians said, let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egyptian. The other translation says, he jammed the wheels of the chariot. So they had a very bad, difficult driving. And the Egyptians said, let's get away from Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt.
और उसने उनके रथों की पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री Hallelujah, आपस में Jesus. कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। Hallelujah. ये वचन परमेश्वर मुझे ऑलमोस्ट 2014-15 में दिया था. I can tell you from then on till here, all those who tried to work all, their wheels are spinning on the same place till today. Some of us have witnessed. The wheels are still spinning. Their families are still spinning in the same place. Could not improve, increase, improvise inch in their life. और प्रभु ने मुझे ये बात प्रकट किया है कि जो लोग ऐसे विरोध में काम करते हैं, उनका जो पहिया है, रथों का पहिया, वो आज भी उसी स्थिति में एक ही जगह पर वो घूम रहा है। They tried to enter inside the path of God's children. और प्रभु के बच्चों के लिए जो मार्ग रखा है, उसमें वे लोग प्रवेश करने की कोशिश किया। They said, when there was one more thing also, it fascinates. The children of Israel do not know anything about what is happening here. और इजरायली लोगों को पता नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है। They were just crossing. वे लोग सिर्फ वहां से निकल रहे थे। The word of God says they walked on like a dry ground. और प्रभु का वचन कहता है कि वे लोग सूखी भूमि के ऊपर से चले। सही है ना? ऐसे लिखा ना? आप ऐसे ही देख रहे, come on, it is written there. They walk like in the dry ground. But when this Egyptian entered there, it became a kitchen. Their wheels were jammed and the wheels were not moving. और उनके रथ के जो पहिया था वो निकल गया। Very difficult to even take a step. और आगे बढ़ने के लिए बहुत कठिन हो गया था। Turn to your neighbor and say, your path is special. Come on, your तुम्हारा path मार्ग is जो है वो अनोखा special. है। That the same special path for your enemy, it's a danger and a trap. और हमारे लिए जो खास मार्ग है, वो हमारे शत्रु के लिए वो एक कठिन मार्ग है। Hallelujah. So I want to tell you, church, just trust God, walk in His ways. The miracle He has done for you, for your marriage, for your children, for your job. Trust and keep moving. Trust and keep moving. Trust and keep moving. इसलिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर हमें आगे बढ़ते जाना है। Miraculously God blessed your children, miraculously admission, everything. They'll walk. Don't ever think somebody get inside and spoil everything. No, your children will go. Children will go. If anyone tries to enter, it is for their damage, not for your children damage. और प्रभु अद्भुत रीति से जो हमें चला रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रहा है, तो और कोई भी उसके लिए उसके विरोध में नहीं खड़े रह सकते। The road, the miracle is for you. और प्रभु ने जो मार्ग तैयार किया है, जो आश्चर्य काम किया है, वो केवल हमारे लिए है। The road God made is to help you and you only. और प्रभु ने जो मार्ग तैयार किया है, वो हमें और हमारी सहायता करने के लिए है। If anyone infiltrates, it's not you to bother. अगर कोई उसमें प्रवेश करने की कोशिश करे, वो हमें उसका ध्यान नहीं देना है। Chapter 14 verse 31, this is what the word of God says. 14:31, when the Israelites saw the mighty hand of the Lord displayed against the Egyptian, the people feared the Lord and put their trust in him and in Moses, his. Now only these people have come to a point, they started to trust God and in Moses. और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। But in chapter 13 verse 19, God already spoken to Moses, with my mighty hand I will deal with Egyptian. लेकिन आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने मूसा से बात कर लिया था कि मेरे पराक्रमी हाथ से मैं मिस्रियों के विरोध में काम करूंगा। Israelites saw how the power of God displayed against the Egyptians. और इजरायलियों ने देखा कि कैसे पराक्रमी परमेश्वर अपना सामर्थ दिखाया। Two things happened after this. People feared the Lord and put their trust in Him. और दो बात हुआ, इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर अपना भरोसा रखा।
they understood now the way God makes for us is for us. Nobody can enter in. और वे लोग जान गए कि प्रभु जो मार्ग हमारे लिए तैयार करता है वो केवल हमारे लिए है और कोई उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। We can look into our own life, church. From the childhood till now, He always made a special way for us. और हमारे बचपन से हम अभी तक हम देख सकते हैं कि प्रभु ने खास मार्ग हमारे लिए तैयार किया है। Again, I want to just finish with this one. Children of Israelites, through and throughout, when you read, they did not put their complete trust upon the Lord. और इजरायलियों ने वो अपना पूरा भरोसा प्रभु के ऊपर नहीं रखा। Even when you come to the Kings and the Chronicles, even it hurts you the more. The king comes, do all the sin, God sends, captures, and then people cry. God comes and helps. They were continuously revolving around the same thing in their lives. और हम लोग राजाओं के पुस्तक, इतिहास के पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं कि वे लोग उन लोग पाप करते हैं, फिर प्रभु बाद में उनकी सहायता करते हैं। यही बात ऐसे घूमता फिरता था। Nobody follow the Lord wholeheartedly. और कोई भी पूरे हृदय के साथ प्रभु का पीछे नहीं चले। But in this generation, God expects from us, church. लेकिन ये पीढ़ी में प्रभु इस बात की अपेक्षा करते हैं। As Exodus 15:18, let this be real in our life. It says, the Lord reigns for ever and ever. निर्गमन 15 का 18, यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। So nice. Come on. यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। करता रहेगा. It should be continuously, not just in some time, in all the time. May God reign, rule over our life. और आज या कल के लिए नहीं, लेकिन सदा सर्वदा यहोवा राज्य करता रहे। Shall we stand in the presence of God? We are going to thank God. We are going to say, God, we trust your ways, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर से कहेंगे, Lord, we completely trust your ways. संपूर्ण हृदय से परमेश्वर आपका मार्ग के ऊपर हम भरोसा रखते हैं. Come on, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God spoke to Moses. I will do a mighty work. The people did not trust. It took time for them. They walked through a dry ground, but the enemies could not drive in their dry ground. आपका मालूम है, इनके पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं था. इजराइलियों के पास ज्यादा गाड़ी नहीं था. ज्यादा से ज्यादा बैलगाड़ी होता होगा. उनके साथ बहुत सारा वजन था. They had lot of weight, gold, silver, everything. जब उन लोग जाते समय उनको गाड़ी फंसा नहीं था, लेकिन उस मार्ग में जब दुश्मन घुसा है, उनका गाड़ी नहीं चला. History says, and it's very much evident, the best of the best chariot Egyptian had. Church, I want to tell you, the world can chase us with all the updated equipments. But I want to tell you, if it is not God's will, everything will be jammed. Come on, hallelujah. Just trust God. डरने का नहीं है. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. याहे तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम. याहे तू मेरा घर है,
सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला। तू जो नहीं, इस्राएल का रखवाला। याहे तू मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी आया। याहे तू मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी आया। तू जो रुकता नहीं, इस्राएल का रखवाला। Yes, Lord. पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर आप हमें संभालता है। You always, in every ways, your ways are awesome, oh Father God. Come on, trust God. It's going to be different. It's going to be different. लोत का पत्नी पीछे मुड़ के देखा था, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। हमारे जीवन में भी यदि पीछे मुड़ के देखा तो सिर्फ धन्यवाद करने के लिए, प्रभु इतना लंबा रास्ता आपने लेके आया है। But look, friend, help us, O Lord. I request you, चौथा चैप्टर को घर में एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए। You will know the heart of God. परमेश्वर मूसा से कहता है, फेरो ऐसा सोचेगा, जब ऐसा सोचेगा, ऐसा देखेगा, इजराइल लोग गुम रहा, कंफ्यूज्ड है, मैं उनको पीछे करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा तुम्हारा मार्ग में आएगा। कंप्लीटली उनको खत्म किया है परमेश्वर। डर के नहीं चलना, विश्वास के साथ। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Lord, we commit all of us. प्रभु, हम ऐसा कलीसिया आपसे माफी मांगते हैं। We ask you forgiveness, oh God. Very often we miscalculated, oh God. Miscalculated. हम डर के भागते, डर के बहुत कुछ बोल देते परमेश्वर। We speak out of fear, oh Lord. We do a lot of things out of fear, oh Lord. Help us, Lord. One last thing, this is what Lord taught me, I want to tell you. परमेश्वर जो सिखाया, कहाँ बोलने के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। यदि एक व्यक्ति को आप मदद करते हो, वो परमेश्वर का बंदा है, परमेश्वर का बच्चा है, उसका प्रतिफल जरूर होगा आपको। लेकिन यदि उसको हम विरोध करते हैं, उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे जीवन को संभालना, we need to be very careful. We need to be very careful. That's why never any enmity with anybody. Bless everybody. That's a beautiful prayer the Lord taught us. Bless those who curse. Bless. Pray for those who persecute you. Pray for your enemy and bless them. यदि जो आशीष आप कहते हैं उस व्यक्ति उसका योग्य नहीं, तो वो आपके ऊपर आएगा। यदि योग्य है तो आपके ऊपर डबल गुना आशीष आएगा। Keep blessing. Keep blessing. Never chase anybody, but please bless everybody. Thank you, Lord. You have made a way, O Lord. Hatutaga, Lord, in this path we are safe, Lord. Come on, hallelujah. In this path we are safe because you are our God and the guide, O Lord. इस मार्ग में हम सेफ है क्योंकि आप हमारे चला रहे हैं। इस मार्ग में आप हमें चला रहे हैं। और अगुवाई, we pray for our leaders, बुद्धि और ज्ञान से भरे, कि आत्मा से, अनुग्रह से भरे परमेश्वर। Thank you, Lord. We're sorry again. We very often miscalculated your plans. Forgive us. You never made a mistake. आज रात बात कीजिए परमेश्वर,
Thank you and we love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. आया ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. Amen, amen. God bless. You know, Friday we'll meet again. God bless you.